नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली में 20 से 21 नवंबर को पहली बार होगी कृत्रिम बारिश। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से राहत नहीं मिल रही है। इसी बीच राजधानी में आर्टिफिशियल रेन कराने की योजना है। इसके लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बैठक बुलाई। बैठक के बाद गोपाल राय ने बड़ा ऐलान किया। वो बोले कि राजधानी दिल्ली में 20 और 21 नवंबर को कृत्रिम बारिश कराई जा सकती है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार पहली बार ऐसी बारिश करवाने का प्लान बना रही है। दिल्ली के स्कूलों में सर्दियों से पहले घोषित हुई ठंड की छुट्टियां 9 से 18 नवंबर तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर और उससे होने वाले खतरे व त्योहारी सीजन को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने 9 नवंबर से 18 नवंबर तक के लिए सर्दियों की छुट्टियां घोषित कर दी हैं। हालांकि सर्दियों की छुट्टी हर साल 25 दिसंबर के बाद होती हैं, लेकिन प्रदूषण के स्तर को देखते हुए इस बार सरकार ने पहले ही इसकी घोषणा कर दी है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस ने मनीष सिसोदिया को जमानत न मिलने पर उठाए सवाल। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया फिलहाल जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों उनको जमानत देने से इनकार कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस लोकुर ने अदालतों के जमानत न देने के फैसले पर कई सवाल खड़े किए हैं। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बेल न दिए जाने के कारण जस्टिस लोकुर ने ये सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि अदालतें जमानत देने या इनकार करने के मूल सिद्धांतों को भूल गई है। दिवाली पर लोकल प्रोडक्ट खरीदे, पीएम मोदी का वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा। दिवाली के त्योहार में अब सिर्फ 3 दिन बाकी बचे हैं। बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने की अपील की है। पीएम मोदी ने एक्स पर ट्वीट कर कहा कि इस बार दिवाली हम नमो ऐप पर वोकल फॉर लोकल थ्रेड के साथ भारत की उद्यमशीलता और रचनात्मक भावना का जश्न मनाएं। पीएम मोदी ने लोगों से ऐसे उत्पाद खरीदने की अपील की जो स्थानीय स्तर पर बनाए गए हों। प्लेन में चढ़ने से पहले ट्रे में लैपटॉप पर्स डालने का झंझट खत्म। दिल्ली आईजीआई पर आ रही नई मशीन। दिल्ली एयरपोर्ट पर अब जल्द ही लंबी लाइन से मुक्ति मिलने वाली है। बैगेज ट्रे के इंतजार में खड़े यात्रियों की परेशानी अब कम होने वाली है। दरअसल आईजीआई एयरपोर्ट की टर्मिनल 1 पर जल्द ही कैबिन बैग के लिए 3D कंप्यूटेड टैमोग्राफी एक्सरे मशीन लगने वाली है। एक्सटेंडेड टर्मिनल 1 के फरवरी से शुरू होने की उम्मीद है और ये टर्मिनल कैबिन बैग के लिए ऐसा अत्याधुनिक एक्सरे मशीन का प्रयोग करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट होगा। बिना पीयूसी प्रमाण पत्र के ड्राइविंग पर पुलिस सख्त, 4700 से ज्यादा वाहनों पर लगाया जुर्माना। राष्ट्रीय राजधानी में उच्च प्रदूषण स्तर के बीच दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने पिछले 4 दिनों में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के बिना वाहन चलाने वाले वाहन मालिकों को 4700 से ज्यादा चालान जारी किए हैं। केंद्र की प्रदूषण नियंत्रण योजना का चरण 4, जिसे ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान कहा जाता है, रविवार को दिल्ली में लागू हो गया, क्योंकि शहर की वायु गुणवत्ता गंभीर प्लस श्रेणी में जा पहुंची है। योजना के अंतिम चरण 4 के तहत हर तरह के निर्माण कार्य और प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों के शहर में एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड ओला उबर कैब की दिल्ली में नो एंट्री। दिल्ली एनसीआर प्रदूषण की मार झेल रहा है। प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार रोज नए फैसले ले रही है। अब दिल्ली सरकार ने दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड उबर, ओला समेत अन्य ऐप आधारित कैब की दिल्ली में एंट्री पर रोक लगा दी है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ये ऐलान किया है। गोपाल राय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ऐप आधारित दिल्ली से बाहर की रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया गया है। आनंद महिंद्रा ने दिल्ली की वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पेश किया समाधान। दिल्ली एनसीआर वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। पराली जलाना इसके प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक माना जाता है। आनंद महिंद्रा ने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया, जहां उन्होंने साझा किया कि दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए उनके पास पराली जलाने का एक वैकल्पिक समाधान है। उन्होंने रीजनरेटिव एग्रीकल्चर को इस्तेमाल में लाने का अनुरोध किया ताकि दिल्ली में प्रदूषण से निपटा जा सके। डीएमआरसी ने दिवाली पर मेट्रो की टाइमिंग में किया बदलाव।
दिल्ली एनसीआर में मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। दिवाली के दिन रविवार को एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन सहित सभी लाइनों पर अंतिम मेट्रो रात 10 बजे तक ही मिलेगी। हालांकि दिन में मेट्रो ट्रेनें अपने पूर्व निर्धारित समय से ही चलेंगी। ऐसे में दिवाली वाले दिन टर्मिनल स्टेशन से अंतिम मेट्रो रात 10 बजे तक ही चलेगी। अन्य दिनों में टर्मिनल स्टेशन से आखिरी ट्रेन रात 11:59 तक चलती है। पूर्व मध्य रेलवे 75 जोड़ी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का कर रहा परिचालन। दीपावली छठ के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर कई फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। यात्रियों की मांग को देखते हुए इस वर्ष त्योहारों के सीजन में पूर्व मध्य रेल क्षेत्राधिकार से प्रारंभ समाप्त होने वाली कुल 75 जोड़ी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है, जिसके द्वारा कुल 1131 फेरे लगाए जाएंगे। इन स्पेशल ट्रेनों द्वारा कुल 1,50,000 बर्थ उपलब्ध कराए गए हैं, जबकि पिछले वर्ष इस दौरान कुल 60 जोड़ी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया गया था। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।